स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का चल रहा है। आज इसका लेक्चर नंबर 8 होगा। इसमें हमने इस लेक्चर में स्टैटिक्स के मीन, मीडियन, मॉड, मेन डेविएशन का हमने सिंपल मेथड बताया था। आज मेन डेविएशन का शॉर्टकट मेथड बताएंगे और इससे शॉर्टकट मेथड से भी कितने टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स करवाएंगे। शॉर्टकट मेथड से मीन डेविएशन निकालने के अरिथमेटिक सीरीज के द्वारा भी निकाला जा सकता है और मीडियन के द्वारा निकाला जाता है, मॉड के द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये तीनों के द्वारा हम तीनों फार्मूले बताएंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, सब के फार्मूले बताएंगे, सब पे एक एक प्रॉब्लम लेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आइए हमारे साथ ध्यान से जुड़िए, ठीक है, बिना समय गंवाते हुए ध्यान से जुड़िए। ये देखिए पहले क्या है, शॉर्टकट मेथड ऑफ द मीन डेविएशन लिखा है। लघु विधि द्वारा माध्य विचलन, लघु विधि द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य से माध्य विचलन, समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालते समय देखिए पहला है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जो है जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, है ना। व्यक्तिगत श्रेणी का फार्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज के लिए? मीन डेविएशन, देखिए मीन डेविएशन को हम डेल एम से भी इंडिकेट करते हैं। मीन डेविएशन को डेल एम से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा ए एक्स माइनस सिग्मा बी एक्स माइनस ब्रैकेट क्लोज एन ए माइनस एन बी अरिथमेटिक मीन अपॉन एम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सिग्मा ए एक्स क्या है, सिग्मा बी एक्स क्या है, एन ए क्या है, एन बी क्या है और ए एम क्या है, ए एम क्या है। तो मतलब देखिए सिग्मा ए एक्स, देखिए यहां लिखा आपने, जहां सिग्मा ए एक्स समांतर माध्यमों से उच्च पदों का योगफल, जो अरिथमेटिक मीन है उसके ऊपर के जो उच्च पदों का योगफल है उसको सिग्मा ए कहते हैं, सिग्मा एक्स कहते हैं। समांतर माध्य के नीचे पदों का योगफल जिसे सिग्मा बी एक्स कहते हैं, समांतर माध्य से नीचे पदों का योगफल को सिग्मा बी एक्स कहते हैं। फिर अब बात करें क्या है एन ए। एन ए क्या है? एन ए समांतर माध्य से उच्च पदों की संख्या। एन ए जो है समांतर माध्य से उच्च पदों की संख्या, अरिथमेटिक मीन के उच्च पदों की मतलब मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू कहते हैं। एन बी इक्वल टू समांतर माध्य से नीचे के पदों की संख्या। अब क्या है एम, क्या है? एम समांतर माध्य है, एम समांतर माध्य है, एन पदों की संख्या। ये तो आपका क्या है व्यक्तिगत सीरीज के लिए है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब आइए कांटी या डिस्कंटीन्यूअस सीरीज के लिए यही फार्मूला, इस टाइप के फार्मूले को कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिएगा। तो आइए कंटीन्यूअस सीरीज के लिए अब क्या है, मतलब कि कंटीन्यूअस, अभी इंडिविजुअल सीरीज का बताया था। अब देखिए कंटीन्यूअस और डिस्कंटीन्यूअस सीरीज के लिए शॉर्टकट मेथड से मीन डेविएशन निकालने का फार्मूला। तो कंटीन्यूअस डिस्कंटीन्यूअस के सतत या असतत श्रेणी के लिए जब इसमें मतलब कि फ्रीक्वेंसी दी होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी होगा या क्लास इंटरवल होगा, दोनों होगा, तो आप इस फार्मूले से लगाएंगे। मीन डेविएशन मीडियन के रिस्पेक्ट में सॉरी मीन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालना है। अभी इसके बाद मीडियन के रिस्पेक्ट में भी बताएंगे। तो अब देखिए माध्य विचलन का फार्मूला क्या है, सिग्मा ए एफ एक्स माइनस बी एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी का होल ब्रैकेट क्लोज इनटू, ये इनटू है अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य से कहते हैं, अपॉन टोटल एन है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी का समेशन, मतलब कि संपूर्ण बारंबारता। अब बात आती है, देखिए हमने लिख भी दिया सिग्मा ए एफ एक्स क्या है, सिग्मा ए एफ एक्स वेयर सिग्मा ए एफ एक्स, जहां सिग्मा ए एफ एक्स इक्वल टू समांतर माध्य एवं बारंबारता से उच्च पदों का योगफल। फिर वही है बी सिग्मा बी एफ एक्स इक्वल टू समांतर माध्य एवं बारंबारता से निम्न पदों का योगफल या नीचे के पदों का योगफल, उच्च पदों का योगफल, निम्न पदों का योगफल। अभी प्रॉब्लम लगवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला आप नोट करते रहिए। फिर है सिग्मा एफ ए इक्वल टू समांतर माध्य एवं बारंबारता से उच्च पदों की संख्या। वैसे यहाँ पे है सिग्मा एफ बी इक्वल टू समांतर माध्य एवं बारंबारता के निम्न पदों की संख्या, ठीक है। और एन क्या है? वही जो हमने बताया कि समांतर माध्य के पदों का योगफल, एम समांतर माध्य पद। अब आते हैं मीडियन के रिस्पेक्ट में
मीडियन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन का फार्मूला देखिए, ध्यान दीजिएगा। मीडियन के रिस्पेक्ट में आइए ध्यान देते हैं ना। देखिए इंडिविजुअल सीरीज का मान अब बार हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन जो है मीडियन के रिस्पेक्ट निकालेंगे। अब तक हमने मीन के रिस्पेक्ट में बताया था फार्मूला, अब हम बताएंगे मीडियन के रिस्पेक्ट में। अब मीडियन के रिस्पेक्ट में भी दो होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज या डिसकंटीन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के रिस्पेक्ट में फार्मूला देख लीजिए, माध्य विचलन डेल md इक्वल टू, md मतलब क्या होता है, मीडियन के रिस्पेक्ट में। ये समझ लीजिएगा, ये डेल लगा है तो आपका मीन डेविएशन ही हो गया है, और यहाँ पे जो d लगा है इसका मतलब ये है कि मीडियन के रिस्पेक्ट में, हमसे ये हमसे हो गया मीडियन मतलब मीडियन के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, एक पादक्षर बता दिया गया ना। तो अब ये इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बी एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स माध्यिका पद से उच्च पदों का योगफल है। सिग्मा एक्स क्या है, माध्यिका पदों से उच्च पदों का योगफल है। सिग्मा बी एक्स क्या है, माध्यिका पदों से निम्न पदों का योगफल है, ठीक है, जहां एन क्या है, पदों की संख्या है। तो आइए ये इंडिविजुअल सीरीज का था, कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस सीरीज के लिए देखिए फार्मूला, ध्यान दीजिए, है ना। आइए कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस का मीन डेविएशन मीडियन के रिस्पेक्ट में। तो ये देखिए माध्य विचलन या मीन डेविएशन डेल जो है एमडी क्या, डी के रिस्पेक्ट क्या है, डी इंडिकेट करता है कि मीडियन के रिस्पेक्ट में, है ना। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा ए एफ एक्स माइनस सिग्मा बी एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी। एमडी मतलब क्या है, मीडियन है भैया, ध्यान दीजिएगा कि ना, ये वाला मीडियन ना समझिएगा, ये मीडियन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन है, बट ये मीडियन है। इसको आप अगर आपको डाउट हो तो कैपिटल डी बना लीजिएगा, है ना। तो ये एमडी मतलब मीडियन हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ये आपका कैपिटल एम अगर बना लीजिए, एम डी मीडियन हो गया। तो जहां पे एम डी क्या है, मीडियन हो गया, और ये क्या है, समांतर माध्य का उच्च पद के लिए है, और ये निम्न पद के लिए, ये पदों की संख्या उच्च पद के लिए है, निम्न पद के लिए, है ना, जैसे अभी आपको बताया गया है। और अपानियन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसे कि हम बारंबारता के पदों का योगफल। अब आते, ये तो आपका मीडियन के रिस्पेक्ट में था। तो यही मीन डेविएशन मॉड के रिस्पेक्ट, हमने अभी बताया था कि मीन के रिस्पेक्ट में होता है और मीडियन के रिस्पेक्ट में होता है, मॉड के रिस्पेक्ट में। मीन डेविएशन तीनों टाइप से निकाले जा सकते हैं, तीनों में कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस से इंडिविजुअल सीरीज से पाए जाते हैं। मॉड में थोड़ा इजी पड़ जाता है, सबके प्रॉब्लम सब एक एक करवाएंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मॉड का भी फार्मूला देख लीजिए, मॉड विद मीन डेविएशन, बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन। इसका फार्मूला क्या है, माध्य विचलन डेल एमओ, वो से क्या होगा, मॉड, है ना। आपको बताया था जब हमने मीन मीडियन मॉड बताया, सेंट्रल ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसी में हमने मीन मीडियन मॉड के इंडिकेशन मतलब उसकी नोटिफिकेशन कैसे है, उसका कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, सारा हमने बताया था। अगर आपको नहीं वीडियो देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर हमारे सारे वीडियो को सीरियल वाइज पढ़ डालें, जिससे आपको स्टैटिक्स से सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और आप स्टैटिक्स के एक ज्ञाता बन जाएंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, तो माध्य विचलन डेल एमओ इक्वल टू सिग्मा ए एफ एक्स माइनस सिग्मा बी एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी, और ये एमओ है ना। तो एमओ कल क्या है, मॉडुलस है या किसका कहते हैं, बहुलक है। और सिग्मा ए एफ एक्स क्या है, जो इसका सामान्य अर्थ है, जो भी हमने बताया है। सिग्मा बी एफ एक्स क्या है, सिग्मा ये मतलब बारंबारता के साथ पदों का योगफल, उच्च पदों का योगफल बारंबारता के साथ निम्न पदों का योगफल, और ये है पदों का, ये बारंबारता मतलब ये पदों का योगफल है, ये उच्च पदों का योगफल है, ये निम्न पदों का योगफल, है ना। और ये क्या है, समांतर माध्यम क्या है, बारंबारता के पदों का योगफल। ठीक, अब आइए प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम लेंगे तो आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, एक एक मतलब हर फार्मूले से एक एक प्रॉब्लम करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने एक प्रॉब्लम से ले लिया है मीन डेविएशन निकालने का। कह रहा है निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य तथा माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। समांतर माध्य और माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। तो पहले हम समांतर माध्य से निकालेंगे, फिर उसके बाद माध्यिका से भी मीन डेविएशन निकालेंगे ना। तो देखिए डाटा क्या दिया है, 4, 6, 9, 14, 17, 91, 21, ठीक है।
अब ये जो दिया है डाटा, तो अगर हम समांतर माध्य के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो पहले इसका पूरे का समांतर माध्य निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबको ऐड कर देते हैं, देखिए लिख दिया हमने 4 + 6 + 9 + 14 + 17 + 19 + 21 अपान कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 यहाँ लिख दिया गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पूरे को ऐड कर देते हैं, पूरे को जोड़ देते हैं तो हमारा 90 आ जाएगा अपान 7। अब 7 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा 12.8, 12.8 आ जाएगा। ये कितना है अर्थमेटिक मीन है, कितने में 12.8 है अर्थमेटिक मीन है ना। अब बात करते हैं हम क्या है कि समांतर माध्य से बड़े पद। अब जो हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, अब यहीं से हम पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, यहीं से पता करेंगे कौन छोटा कौन बड़ा है। तो देखिए 12.8 जो है, अब ये 12.8 से कौन कौन से टर्म अधिक है, ये 17 है 14 है 19 है 21, ये टर्म जो है 12 से अधिक है, और उससे कम ये आपका 4 6 9 है। तो वही लिखा गया है समांतर माध्य से बड़े पद, समांतर माध्य से बड़े पद अर्थमेटिक मीन से बड़े पद कौन से है 14 है 17 है 19 है 21 है। कितने टर्म है 1 2 3 4। अब ऐसे समांतर माध्य से नीचे मतलब कि 12.8 से कम कौन कौन से हैं 4 है 6 है और 9 है। तो कितने हैं 4 है 6 है, कितने टर्म है 1 2 3 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 3 है। अब देखिए समांतर माध्य से बड़े पदों का योगफल। अब जो बड़े पद समांतर माध्य से बड़े पद जो थे कौन थे 14 17 19 21, इन चारों को ऐड कर दिएगा 14 + 17 + 19 + 21, चारों को ऐड किया तो कितना है 71 आ गया है ना। तो अब उसके बाद निम्न पदों का योगफल, तो निम्न पद 4 है 6 है 9 है, इन सबको ऐड किया 4 + 6 + 9 = 19 हो गया। ठीक, अब पदों की संख्या की बात कर रहे हैं, बड़े पदों का पदों की संख्या क्या है 1 2 3 4, वही लिखा गया समांतर माध्य से उच्च पदों की संख्या सिग्मा Na = 4, और समांतर माध्य से निम्न पद जो है सिग्मा Nb = 3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए डायरेक्ट हम मीन डेविएशन का फार्मूला निकालते हैं समांतर माध्य के रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला क्या होता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का फार्मूला डेल m क्या है सिग्मा, सिग्मा हमने क्या क्या निकाला था सिग्मा ax माइनस सिग्मा bx माइनस सिग्मा सिग्मा क्या है नंबर ऑफ टर्म Na है, तो सिग्मा Na माइनस सिग्मा Nb, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं समांतर माध्य, अपान टोटल कितना हो जाएगा n। n हमारा क्या होता है, बात ये है ये नंबर ऑफ टर्म है, ध्यान दीजिएगा n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। तो आप लाके वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा ax की वैल्यू कितनी है 71 माइनस सिग्मा bx वैल्यू कितनी है 90 ब्रैकेट में, और इसकी Na की वैल्यू कितनी है 4 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3 और इनटू अर्थमेटिक मीन कितना निकाला था अभी हमने 12.8 निकाला था ना, आपको याद होगा 12.8 अपान कितने टर्म है नंबर ऑफ टर्म 7 है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका आ गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सॉल्व करने में क्या है कि इसमें से 11 में से 9 लेस करेंगे क्यों, तो 2 हो जाएगा, 9 तो 11, यहाँ बचा 6 में से 5 हो गया, और माइनस 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1 हो गया, 12.8 अपान 7। अब ये देखिए 52 में से 12.8 लेस करेंगे कितना आएगा, 52 में से 12.8 लेस करेंगे, यहाँ देखिए 52.0 अपान 12.8, तो इसमें से कह दिएगा 10 में से 8 कटेगा तो 2 हो गया, यहाँ बचा 1,
तो यहाँ से करिएगा 11, 11 में से 2 कटेगा 9 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3, 39 है ना, 39.2 अपान 7 ये हो गया। अब इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 कितना 7 त्रिक की 7 चौक 28, 7 25 35 5 बन जाएगा ना, तो 7 25 35, इसमें 9 में से 5 लेस करेंगे कितना आएगा 4 आ गया, और ये पॉइंट आपका ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पॉइंट, और ये आपका 2 आएगा, 7 6 42। ठीक, हमारा आंसर आ गया, कितना आया 5.6। ये तो था हमारा मीडियन के मीन के रिस्पेक्ट में, मतलब समांतर माध्य के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन। अब मीडियन के रिस्पेक्ट में आते हैं ना, आइए मीडियन का फार्मूला लगाते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमें मीडियन के रिस्पेक्ट में माध्य विचलन निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम जो डाटा दिया गया है इसका हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने से पहले क्या करते हैं, जब मीडियन निकालते हैं उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं ना, मतलब कि आरोही क्रम में लिखते हैं। तो अब देखिए वैसे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो दिया ही, क्वेश्चन में ही दिया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट अब क्या करते हैं, मीडियन का फार्मूला होता है जब 8 नंबर होता है तो क्या फार्मूला होता है n+1/2। देखिए कितने का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है ना, तो 7 8 नंबर है, तो इसलिए 8 नंबर का फार्मूला क्या है n+1/2 टर्म। तो यहाँ देखिए 7+1/2, तो ये हो जाएगा 7 8 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म आपका। अब यहाँ देखिए इसमें इसका 1 2 3 4 14 आ रहा है, तो आपका मीडियन कितनी हो गई 14 हो गया। अब बात आती है कि सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा बी एक्स क्या है। सिग्मा एक्स क्या है, पदों का योगफल क्या है, सिग्मा एक्स जो है पदों का योगफल किससे योगफल है, जो 14 जो मीडियन आया है, मीडियन जो 14 आया है उससे ऊपर पदों का योगफल, और सिग्मा बी एक्स क्या है, उससे नीचे पदों का योगफल। तो वही लिखा गया है सिग्मा एक्स इक्वल टू 14 से ऊपर कौन कौन से है 17 19 20, तो ये तीनों को ऐड करके ये आपका 57 बना दिया गया। फिर ऐसे सिग्मा बी एक्स क्या है, इस 14 से नीचे कौन है 4 6 9, इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये अब 19 हो जाता है। ठीक, सिग्मा एक्स सिग्मा बी एक्स निकल गया। अब देखिए वी नो दैट मीडियन के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बी एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स क्या था, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपने क्या है 57, आपको ये लिख दिया गया। सिग्मा बी एक्स क्या है 19 अपॉन कितने नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया गया। ठीक, 7 से अब इसमें से इसको लेस करते हैं कितना है 38 आएगा, 7 से 38 को डिवाइड कर देंगे तो 5.42 समथिंग आ रहा है ना। तो यही आपका मीन के सापेक्ष आया था और मीडियन के सापेक्ष आया, तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज की प्रॉब्लम लेते हैं ना। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लेंगे मीन और मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे मीन डेविएशन, वो कंटीन्यूअस सीरीज का होगा। ध्यान से देखिएगा, 3 टाइप से प्रॉब्लम करवाएंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक टाइप से हो गया, अभी 2 टाइप के बाकी हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कंटीन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम ले लिया है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न सतत श्रेणी का समांतर माध्य एवं माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना। ये कंटीन्यूअस सीरीज का है, क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है। इसमें जो है मीडियन के रिस्पेक्ट में और मीन के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो देखिए क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिया है 140 से 150 का बीच में बारंबारता 3 है, 150 से 160 के बीच में बारंबारता 7 है, 160 से 170 के बीच में बारंबारता 11 है, 170 से 180 के बीच में बारंबारता 17 है, और 180 से 190 के बीच में बारंबारता 8 है, और 190 से 200 के बीच की बारंबारता 4 है। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको क्या करते हैं, इसके जो टेबल दिया है इसके माध्यम से हम पहले अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। जब अरिथमेटिक मीन आ जाएगा तो अरिथमेटिक मीन से द्वारा हम अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें उसकी वैल्यू किससे अधिक है किससे कम है, कौन सा उच्च है कौन सा निम्न है। उसके बाद उसका समेशन करेंगे और उसके बाद ले जाके फार्मूले में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले ये वर्ग अंतराल जो दिया था वो हमने यहाँ लिख दिया गया, अब बारंबारता आपको ये लिख दी गई।
अब इसका जो अंतराल दिया था इसकी मीन वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या है, ये 140 और 150 को ऐड कर दिया, 140 150 को ऐड करके हाफ किया गया तो 145 आ गया, मतलब 140 प्लस 150 को जोड़ करके आधा किया गया तो 145 है। ऐसे सारा निकाला गया है, जितने ये रेंज दिए हैं ये 150 से 160 का जो दिया है 150 प्लस 160/2 ये होना गया 155 160 से 170 को ऐड किया गया तो हाफ, उसके बाद हाफ किया गया तो 165 आ गया, 170 से 180 दिया है जिसको इन दोनों को ऐड करके हाफ किया गया तो 175 आ गया, 180 से 190 इन दोनों को ऐड करके वो हाफ करते हैं तो 189 हो गया। ऐसे 190 से 200 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 195 आ गया ना, वर्ग अंतराल आ गया है। अब ध्यान दीजिए बारंबारता जो है, बारंबारता आपका जो दिया हुआ है वही हम लाकर यहाँ पे फिट कर देते हैं। अब क्या करना है fx जो है, fx जो अब इन दोनों fx जो हमारा है fx ये है और आपका x ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, यही तो कराया जाता है ना बारंबारता निकालते समय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये आ गया 145 into 3 तो आ गया 435, 155 into 7 तो आ गया 1085 है ना। आप कैलकुलेशन फटाफट करेंगे, 165 into 11 तो ये आपका आ जाएगा 1815, 175 into 17 इसका आ जाएगा 2975, फिर 189 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1480, फिर ऐसे 195 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780, ये आ गया। अब इस सारे को हमने ऐड कर दिया, सभी को हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा 8570, ये आपका ये आ गया 8570। तो और ये जो है बारंबारता हमारी कितनी है, इस आपको ऐड कर दिया जाएगा तो 50 आ गया। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद हम पता करेंगे कौन उसकी वैल्यू उससे उच्च है कौन उससे वैल्यू निम्न है। तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर, जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या, या पहले हम लिखेंगे सिग्मा fi इंटू xi अपान सिग्मा fi, या इसी को हम n भी कहते हैं ना, तो यहाँ n लिखा है इसलिए आप n लिखिए। तो ये आपका कितना है fi xi की 8570 अपान 50, तो 0 से 0 काट दिया गया, 5 से भाग करिए, 5 चिक्कन 5 और आ गया 3 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 5 सत्ते 35, उसके बाद हो जाएगा फिर 5 इक्कन 5, फिर हो जाएगा 2 आ जाएगा 5 5 20 हो जाएगा, ठीक। माध्य हमारा कितना आ गया, इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा 171.40, ये आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। अर्थमेटिक मीन को हम यहीं कहीं लिख देंगे am इक्वल टू 171.40 है ना, यही आया है, इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अब इसी से हम पता करेंगे कि कौन सी वैल्यू उच्च होगी कौन सी निम्न होगी। देखिए 171 अब आपके इसमें xi में देखिए 171 किसके अंदर आता है, यहाँ पे बीच में आएगा, इससे जो है ऊपर आपके क्या कितने टर्म है 1 2 3, ये आपके 1 2 3 ये 3 टर्म हो रहे हैं, इससे नीचे ये आपके ये टर्म होता है, तो ये आपका सिग्मा ax हो जाएगा, ये सिग्मा bx हो जाएगा। अब किसके किसके में हमें है समांतर माध्य के रिस्पेक्ट निकालना है, देखिए समांतर माध्य के लिए देखिए अब इसी के द्वारा आप देखिए ये 3 टर्म जो है सिग्मा afx यहीं पे पकड़ना भैया, सिग्मा afx की जो वैल्यू होगी जो उससे अधिक वैल्यू होगी किससे, अर्थमेटिक मीन से। अर्थमेटिक मीन 171.40 है तो 171.40 से ऊपर आपके ये 3 वैल्यू है और उससे नीचे ये 3 वैल्यू है, जो ऊपर होंगे उसको ax के साथ या af के द्वारा निकालेंगे और जो नीचे होंगे वो bf या bx के द्वारा ना। तो अब देखिए आपका बारंबारता के लिए बात इसके समांतर माध्य के लिए, तो आप सिग्मा afx की वैल्यू आपका इन तीनों को ऐड करके आपका आ जाएगा 5235, ये तीनों ऐड करते हैं। फिर इसके बाद सिग्मा bfx के लिए
ये तीनों वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3335। ठीक, अब नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के, तो उससे इससे अधिक आपके तीन टर्म ये है, तो सिग्मा एफ है इक्वल टू ये 29 हो गया, और इससे लो जो है सिग्मा एफ भी इक्वल टू, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 21, इन तीनों को ऐड करेंगे 29। ठीक है, अब हमारे सारे वैल्यू पता हो गए ना। अब हम अरिथमेटिक मतलब कि फार्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ कहीं लिखे रहेंगे, am इक्वल टू कितना था 171.40। अभी इसका भी काम लगेगा। तो समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन लिखेंगे, वी नो दैट समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन फार्मूला क्या है भैया, समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सिग्मा ए एफ एक्स माइनस सिग्मा बी एफ एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी ब्रैकेट क्लोज। हाँ, ये इसको ऊपर लिखे रहो भैया, बहुत दिक्कत करेगा, नहीं तो याद रहना चाहिए 171.40, और इसके बाद इंटू AM हो जाएगा, इंटू AM मतलब अरिथमेटिक में पूरे के अपान n यहाँ क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी वाली और फिर 50 आ गई है। लाके वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5235 माइनस सिग्मा बी एफ एक्स की वैल्यू आपकी ये है 3335 माइनस सिग्मा एफ ए की वैल्यू कितनी है 29 माइनस सिग्मा एफ बी की वैल्यू 21 ब्रैकेट क्लोज, और इसकी वैल्यू कितनी है 171.40। ठीक, और टोटल के डिवाइड कितनी होगी भैया, कितना होगा 50। बस इसी को हम सॉल्व कर लें तो हमारा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं ना, ध्यान दीजिए। 5235 को ऊपर लिख दिया, फिर ये 3335 को आपको यहाँ लिख दिया, इसमें से इसको लेस किए तो हमारा 8 आ गया, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया ना, तो मल्टीप्लाई किया गया, ये आपका दिया हुआ था 171.40, तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू ये जाती है अपान 50 था। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस करते हैं, तो आ जाता है 508.8। फिर 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 10.18। तो यही हमारा मीन के सापेक्ष मेन डेविएशन था कंटीन्यूअस सीरीज का। अब इसी क्वेश्चन को हम मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो मीडियन और मीन के सापेक्ष दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब मीडियन के सापेक्ष निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए अब देखिए हम फिर क्या करते हैं, जो क्रॉस इंटरवल दिया था उसको हमने यहाँ फिट कर दिया, फिर इसका जो है माध्य वैल्यू मध्यमान जो है निकाला गया 140 से 150 का, ये जो भाई मध्यमान वैल्यू आपको निकाला गया है ये। इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी वो हमने फिर फिट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, जब माध्यिका निकालते हैं तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कंपलसरी होती है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यिका निकालते समय बहुत ही उपयोगी होती है, इसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 3 आपको यही लिख दिया गया, 3 में 7 ऐड किया गया तो 10 हो गया, 10 में 11 ऐड किया गया 21, और 21 में 11 ऐड किया गया तो 21 में 17 ऐड किया गया 38, 38 में 8 ऐड कर दिया गया तो 46, 46 में 4 ऐड कर दिया गया तो 50 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका xi था और ये fi है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इसको 145 इंटू 3 तो ये आ गया 435। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया, जो कि हमने मीन में भी निकाला था। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालते हैं, तो सबसे पहले मीडियन निकालना होगा। मीडियन के लिए देखिए आपका संचयी वारंवारता का सम टोटल कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। 50 है तो n का मान क्या हो गया 50, तो 50 n/2 करते हैं, तो n/2 करेंगे तो कितना आ रहा है 25, 25 आ रहा है। 25 अब देखते हैं संचयी वारंवारता में किसके अंतर्गत आ रहा है, 38 के अंतर्गत आ रहा है ना, 38 के अंतर्गत आ रहा है। तो इसके जस्ट सामने ही जो होता है इसको f मान लेते हैं, इसके ऊपर c मानते हैं। इसी के रेंज में आके यहाँ पे क्लास इंटरवल ये L1 हो जाता है, ये L2 हो जाता है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक, मीडियन का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू m L1 प्लस n/2 माइनस c अपॉन f L2 माइनस L1। यही आपने पढ़ा है सममाध्यिका का फार्मूला, L1 n/2 माइनस c अपॉन f L2 माइनस L1। तो L1 आपका क्या है, यहाँ से 170, तो आपका ये 170 लिख दिया गया। n/2 मतलब n/2 आपका ये निकाला है, कितना आया 25, तो इसलिए यहाँ पे 25 लिखा गया। c की वैल्यू आपकी क्या है ये, तो आपका 21 लिख दिया गया। फिर अपान f की वैल्यू कितनी है 17, तो अपान 17 लिख दिया गया। अब इसके बाद क्या है 170 ये लिख दिया गया। इसके बाद आपको इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 इंटू 10 40 अपान 17 हो गया, है ना। अब 17 से 40 में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2.35, ये आपका 170 आपका ऐसे लिखा था 2.35। अब इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना है 172.35। 172.35 ये क्या है, मीडियन आया, ये क्या आया है, मीडियन आया। अब इसी मीडियन देखिए 172.35 जो है, अब इसमें xi में किसके रेंज में कौन है, किससे नीचे कौन है, कौन किससे ऊपर है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इससे देखिए इसी के मतलब यहीं पे कहीं आएगा 172.35 से ऊपर जो है, आपके ऊपर जो टर्म है ये आपके आ रहे हैं, और इससे नीचे जो टर्म है आपके ये चले जा रहे हैं। वही चीज इसमें बात आएगा, तो इसमें जो ऊपर है आपका ये हो गया, और नीचे का जो है ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिग्मा एफ ए एक्स, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये लिख दी जाएगी, और यहाँ पे सिग्मा एफ बी एक्स ये वैल्यू लिख दी जाएगी, है ना। और ऐसे यहाँ पे आपका क्या लिखा जाएगा, सिग्मा एफ ए वैल्यू ये हो जाएगी, और ये सिग्मा एफ बी की वैल्यू ये हो जाएगी, जो ऐड करने पे आएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, मीडियन की वैल्यू आ गई है, तो मीडियन की वैल्यू हम कहीं नोट कर लेंगे शॉर्टकट में। कितना आया है 72.35 आ गया है। अब इसके द्वारा हम डायरेक्ट लगाते हैं इसकी वैल्यू, किसकी, मीन डेविएशन की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ये हमारा मीडियन की वैल्यू आपका कितना है, ये आपको MD ऐसे लिख के रहिए, ये भी काम देगा। अब हम क्या करते हैं, वी नो दैट माध्यिका के सापेक्ष कहिया माध्यिका से, देखिए लिखा है माध्यिका के सापेक्ष कहिया, माध्यिका से माध्य विचलन निकालना, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना कि सापेक्ष मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगाना चालू करते हैं ना। तो ये नहीं, माध्यिका से या माध्य से, तो यहाँ माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ ए एक्स माइनस सिग्मा एफ बी एक्स माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू
मीडियन, यहाँ पे भैया मीडियन है, वहां पे क्या था, मीन था, अपॉन एन, एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। यही फार्मूला है। अब इसी फार्मूले में इसको हम ऐड करके लिखेंगे, इसको ऐड करके लिखेंगे, और इसको ऐड करके, इसको ऐड करके लिखेंगे, है ना। तो अब तो हमें मिटाना कर रेस करना पड़ेगा। चलिए आइए रेस कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने ये इसकी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये तीनों ऐड कर लिया, तो हमारा आया 5235 आपका ये सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई। और इसके बाद सिग्मा एफ बी एक्स की वैल्यू आपको ये तीनों ऐड करने पे लिखा गया 3335, है ना। और उसके बाद सिग्मा एफ ए की वैल्यू ये आपको तीनों ऐड कर लिए 29 आया, और सिग्मा एफ बी की वैल्यू आपको ये तीनों ऐड करके 21 आ गया, है ना। और हमने मीडियन तो निकाला ही था, यहाँ पे हमने पहले लिख के छोड़े हैं। अब ला करके फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट, अभी आपको फार्मूला बताया गया, ला के इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ है सिग्मा एफ ए एक्स की वैल्यू आपको 5235 आपकी ये लिखी गई है। एफ ए बी एक्स की वैल्यू आपका ये 335 ये लिख दिया गया, माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है आपका 29 ये लिखा गया है, और एफ बी की वैल्यू आपका 21 ये लिख दिया गया। और मीडियन हमने निकाला 172.35 आपका ये लिखा गया है। और एन की वैल्यू आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी जो आती है, या संचयी बारंबारता की वैल्यू निकालिए, इसको ऐड करिए, दोनों एक ही वैल्यू आती है, तो दोनों में से कोई आप लिख दीजिए, 50 ये भी आएगा, इसको ऐड करने में 50 ही आएगा, तो एन की वैल्यू आपने यहाँ 50 लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लें तो हमारा मीडियन के सापेक्ष मीन डेविएशन आएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं ना। देखिए अब हमारे पास क्रॉस करते हैं तो स्पेस मिल जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 5235 को हमने यहाँ लिख दिया, और ये 3335 आपका ये हो गया, और इसमें से इसको लेस करेंगे कितना आएगा, 29 में से 21 लेस करेंगे तो 8 आ गया, और ये आपका मीडियन की वैल्यू 172.35 आपका ये है, और पूरे का पान कितना था 50 था, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको ऐसे लिख दिया हमने, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 13,078.80। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें से इसको लेस करते हैं 1900 आ जाता है, और इसके बाद इसमें से इसको लेस करेंगे ना, तो इसको ध्यान दीजिए। देखिए इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा ये आ गया 521.2/50, है ना। फिर इसको डिवाइड करेंगे 10.42 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ये क्या है, माध्य विचलन या मीन डेविएशन, है ना। यही माध्य विचलन का मीडियन के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर कितना आ गया 10.42। लगभग मीन से निकालिए या मीडियन से निकालिए, आंसर सब अप्रोक्सीमेशन वही आते हैं, पॉइंट के बाद के वैल्यू जो है चेंज होते हैं, बाकी मेन वैल्यू कॉमन आ जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, एक दूसरा प्रॉब्लम फिर लेते हैं, एक कंटीन्यूअस सीरीज का था, अब डिसकंटीन्यूअस सीरीज का लेंगे, उससे भी माध्य के सापेक्ष माध्यिका और माध्य विचलन निकालेंगे, जिससे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, माध्यिका से और माध्य से मीन डेविएशन, है ना। तो आइए हाँ देखिए, अगला प्रॉब्लम है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न असतत श्रेणी का समांतर माध्य एवं माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना, है ना। तो अब की बार क्या है, डिसकंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, ये माध्य के सापेक्ष और माध्यिका के सापेक्ष मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए आपको ये दिया है, टर्म दे दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो आपका xi हो गया या फाई हो गया, ये पूरी वैल्यू आपको दे दी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन में देखिए, जो पद की जो वैल्यू है आपको हम xi मान लिए हैं, ये आपको देखे लाके फीड कर दिए, और इसके बाद बारंबारता आपका ये लाके फीड कर दिया हमने, तो बारंबारता हमारा ये हो गया। संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्या करते हैं 9 संचयी बारंबारता निकालते समय, संचयी बारंबारता नहीं है आपका fi xi है, ये आपका ये fi और xi fi xi है ना। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36 हो गया, और 7 छक 42 ये हो गया, और 8 त्रिक 24 ये हो गया, 10 पचे 50 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 14 पंचे 70 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है,
पहले मीन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन जो है मीन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो ये दिया हुआ है इसका मीन चाहिए, समांतर माध्य चाहिए, उसका हमें समांतर माध्य चाहिए। तो समांतर माध्य के सापेक्ष हम माध्य विचलन निकालेंगे। तो ये जो हो जाएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर क्या है, पहली बात तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इसको ऐड कर लिया। ये कितना है 246 आ गया, और इसको भी हम पूरे को ऐड किए तो आपका 31 हो गया ना। अब समांतर माध्य बराबर होता क्या है, पदों का मतलब कि जो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एन या सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 246 अपान एन की वैल्यू 31। अब इससे इसको डिवाइड किया 7.9 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया 7.9 क्या है, अरिथमेटिक मीन है। ये अरिथमेटिक मीन है। अब इसी के द्वारा हम पता करेंगे कि कौन जो है फ्रीक्वेंसी मतलब किस मीडियन से नीचे है, कौन ऊपर है। तो अब देखिए 7.9 इसमें आते हैं, तो देखते हैं क्या आ रहा, 6 और 8 के बीच में है। तो 7.9 से अधिक आपका ये तीनों 4 आ रहे हैं, और 7.9 से कम आपके 4 और 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसी के रिस्पेक्ट में अब यहाँ हमारा वार्ता देखते हैं, और यहाँ पे हम एफ आई एक्स आई की भी वैल्यू देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ ए, ये आपका चारों को ऐड करेंगे 5 3 8 2 10 5 15 ये हो गया, और एफ बी सिग्मा एफ बी 9 7 16 ये हो गया। और उसके बाद ऐसे यहाँ पे आते हैं उसी के देखते हुए, तो ये 25 50 24 50 24 प्लस 70, इन चारों को ऐड कर दिया गया तो हमारा 168 आ गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया गया तो ये 78 आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा ए एफ एक्स माइनस सिग्मा बी एफ एक्स, ब्रैकेट में सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी, और ए एम अपान एन। ठीक है, तो सिग्मा देखिए अब इसकी वैल्यू ला के यहीं पे रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम रेस कर लेते हैं, एम की वैल्यू वहां लिख लिया हमने। तो ये हो जाएगा सिग्मा ए एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाला है 168 माइनस सिग्मा बी एफ एक्स की वैल्यू कितना है 78 माइनस, और एफ ए की वैल्यू कितनी है 15, और माइनस एफ बी की वैल्यू कितनी है 60, एम डी की वैल्यू हमने निकाला है 7.9, ये हो गया। एन की वैल्यू कितनी है हमारा 31। ठीक, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो अब नीचे आएगा हमारा क्या, वही चीज, क्योंकि वही चल रहा है। तो ये आपका 168 माइनस 78, और यहाँ ये 16 में से 15 लेस माइनस 1 होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो कहने मतलब आपका ये आ जाए 7.9 अपान 31। अब ध्यान दीजिए, तो अब ये जो है ये 168 माइनस इसमें से ये लेस हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.1, अभी 0.1 अभी प्लस में हो जाएगा अपान 31। तो आप ये हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 168.1 अपान 31। इसी को आप डिवाइड कर लीजिए, जो हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड आइए करते हैं, 31 डिवाइडेड बाई 168.1, तो कितनी बार जाएगा, तीन कितनी बार जाएगा ये, तो 3 चौक 12 4 बार ले जाते हैं। तो 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12 है। तो अगर हम 5 बार ले जाते तो ध्यान दीजिए, मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ आपका 78 था, हमने 7.8 समझ लिया था ना, तो इसलिए गलती हो रही है। तो आप इसको 78 में 7.9 लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये आपका 168 माइनस 78.0 में से 7.9 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 9 घटेगा 1, और यहाँ बचा आपका 7 में से 7 गया 0, ये 7 हो गया है ना।
तो आपका ये आ जाएगा 70.1 अपान 31। आप लेस करिए भैया, इसमें से कितना आ जाएगा? अब इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारा आएगा 97.9 डिवाइड 97.9 अपान 31। अब इसको आप डिवाइड करिए, इसको हमने लेस किया है डायरेक्टली, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपका ये आएगा 97.9 अपान 31। अब इसके बाद क्या है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.16। हाँ जी है, तो यही आपको इसका डिवाइड आएगा। तो ये आपका मीन डिविएशन आ गया, किसके? मीन के रिस्पेक्ट में, है ना। मीन के रिस्पेक्ट में मीन डिविएशन आपका आ गया। अब हम निकालते हैं मीडियन के रिस्पेक्ट में। आइए ध्यान दीजिए, मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब मीडियन के रिस्पेक्ट में हमें मीन निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो आपका ये पद दिया था उसको भर दिया हमने, ऐसे ही लिख दिया, बारंबारता ये लिख दिया। इसके बाद संचय बारंबारता। जब मीडियन के सापेक्ष हम मीन निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं, तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमें कंपलसरी होती है। तो आप देखिए आपका ये बारंबारता था, फ्रीक्वेंसी थी, तो 9 में 7 ऐड करेंगे 16 में 3 ऐड करेंगे 19 में 5 ऐड करेंगे 24 में 2 ऐड करेंगे 26 में 5 ऐड किए तो 31 हो गया। 31 हो गया, तो इसको जो है इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपका FI XI क्या था, FI ये है, XI ये, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 9 चौक 36 ये हो गया था, 7 7 6 42 ये हो गया, 8 3 24 ये 24 हो गया, 5 2 या 10 नहीं 5 10 5 जा 50 और 12 2 जा 24 और 14 पंचे 70, है ना। ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है ये, इसको हम अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके पहले हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। जब तक हम मीन डेविएशन नहीं निकालेंगे तब तक ये सब की वैल्यू हम नहीं समझ पाएंगे। तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 टर्म, है ना। तो n की वैल्यू 31 आया है, 31 + 1/2 तो 30 मतलब 60 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, हाफ करेंगे 16 टर्म। अब 16 किस में देखेंगे, संचय बारंबारता में देखते हैं। 16 किस में आ रहा है, 16 खुद ही है, आ नहीं रहा बल्कि 16 है ही। तो 16 के जस्ट सामने आपका जो आएगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन आपका कितना आएगा, 6 में MD = 6 हमने लिख दिया, ठीक। बट वी नो दैट, अभी हमें बताया था फार्मूला, मीन के सापेक्ष मीडियन के सापेक्ष हमें जो है मीन डेविएशन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन डेल MD मतलब बताया था ना, स्मॉल d का मतलब है क्या है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, डेल माध्य विचलन ही बताता है, और d स्मॉल d का मतलब है माध्यिका के सापेक्ष, है ना। देखिए स्मॉल d और कैपिटल D में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब सिग्मा AFX माइनस सिग्मा FABX माइनस FA माइनस FB MD अपान N। अब देखिए MD यहाँ लिखा गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माध्य विचलन है, ये मीन डेविएशन है, मतलब माध्यिका है, ठीक। लाके वैल्यूज इंपुट कर दीजिए फटाफट, ध्यान दीजिए, हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसी के ऊपर लिखते हैं सिग्मा AFX की वैल्यू कितनी है 168 माइनस सिग्मा FBX वैल्यू कितनी है 78 और माइनस सिग्मा ये सब सिग्मा ही रहेगा भैया, सिग्मा ही लगाया गया, तो सिग्मा FA की वैल्यू कितनी है 15 माइनस सिग्मा FB की वैल्यू क्या है 16 और MD की वैल्यू कितनी है, हमारा कितना आया है 6, अभी निकाला था हमने, रेस कर लिया, और N की वैल्यू आपका 31 है, ठीक। इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 168 माइनस, और ये आपका 68 और इसमें से माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 6 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 31। तो अब ये हो जाएगा 168 ये 68 इसको इसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो 168
6 को पहले इसमें ऐड कर देंगे तो 8 6 14 के 4 कैरी आया 1 6 1 7 और ये आपका 1 हो गया माइनस 78 बाय 31 तो कितना हो जाएगा ये 14 में से 8 गया 8 6 14 6 आ गया और बचा यहाँ पे बचा 6 में से 7 लगा तो यहाँ हो जाएगा 9 16 में से 7 लेस करेंगे तो 9 है ना, तो ये आ गया 96/31। अब इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते हैं ऊपर ले रहे हैं ना, इसको अब रेस कर दें, हमारा आंसर आने वाला ही है। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे, तो यहाँ पे देखिएगा मेन डेविएशन एम डी जिसको हम लिखेंगे डेल एम डी इक्वल टू 96। इसमें क्या किया हमने, इसमें 6 को ऐड कर लिया तो हमारा 174 में से 78 ऐड करें लेस करेंगे तो हमारा 96/31 है ना, इसको हमने यहाँ लिख लिया तो 96/31 तो 3.09। तो यही हमारा आपका मीडियन आ गया, डेल एम डी इक्वल टू 3.09, यही आंसर हो गया। चलिए हमने मीडियन के और मीन के सापेक्ष हमने सारा क्लियर कर दिया है मेन डेविएशन। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट डे में स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।